पुराने बादशाह की विनम्रता और अल्लाह पर भरोसा। विषय में खुशी, एहसास, धैर्य, भरोसा, माफी, नसीहत, अल्लाह से संबंध, आखिरत की फिक्र, दिल को खुश करने वाली हिकमत, मखलूक से न मांगने का जज्बा, सब शामिल है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसा सच्चा और ऐतिहासिक वाकया जो बादशाहों की शान, आजिजी और अल्लाह पर कामिल तवक्कुल का ऐसा सबक देता है कि आपका दिल बदल जाएगा। इस वाकये को सुनकर आप बार बार सोचेंगे कि असल इज्जत और ताकत किसके हाथ में है। वीडियो को आखिर तक देखिए। पुराने जमाने में एक बड़ा बादशाह था। उसकी सल्तनत वसीय थी और उसके दरबार में सैकड़ों वजीर, सिपहसालार और दानिश्वर बैठते थे। एक दिन उसने अपने खास वजीर से पूछा, मेरे पास सब कुछ है मगर दिल को सुकून नहीं मिलता, बताओ सुकून कहाँ मिलता है? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, सुकून अल्लाह की याद में है। बादशाह ने मजाक उड़ाया, अल्लाह की याद? क्या यह फकीरों और दरवेशों की बातें हैं? मुझे खजाने, सेना और ताकत चाहिए, फकीराना सब्र नहीं। वजीर ने बहुत अदब से कहा, अगर इजाजत हो तो एक फकीर की बात सुनवा दूं। बादशाह ने कहा, बुलाओ उसे। रॉयश आया, बूढ़े कपड़े मगर चेहरा शांत। बादशाह ने कहा, मुझे बताओ तुम्हें इस हालत में खुशी कैसे मिलती है? फकीर ने जवाब दिया, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं, उसी से मांगता हूं, मखलूक से कुछ नहीं मांगता। जब वह अल्लाह दे उस पर शुक्र, जो न दे उस पर सब्र, इसलिए दिल मुतमीन है। बादशाह हंस पड़ा, यह तो खाली बातें हैं। फकीर ने कहा, बादशाह सलामत, आपके खजानों की चाबियां भी अल्लाह के हाथ में हैं। अगर वह चाहे तो एक पल में आपको फकीर और मुझे बादशाह बना देगा। बादशाह ने गुस्से में कहा, साबित करो। फकीर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, या अल्लाह, उसके खजाने ले ले और मुझे दे दे, अगर इसमें भलाई हो। उस पल दरबार में एक दूत दौड़ा आया, बादशाह सलामत। खजाने में आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह के होश उड़ गए। फकीर ने रोते हुए फिर दुआ की, या अल्लाह, इसका माल वापस कर दे, यह आजमाइश उसके लिए काफी है। चंद लम्हों बाद दूसरा का हासिद आया, आग बुझ गई, कुछ नुकसान हुआ मगर खजाना बच गया। बादशाह ने थरथराते हुए फकीर के कदम पकड़ लिए, मुझे माफ कर दो, मुझे भी अल्लाह पर वैसा ही तोक मुझे सिखाओ। फकीर ने कहा, अल्लाह से डरो, उसी से मांगो, मखलूक से उम्मीदें कम करो, आखिरत याद रखो, फिर दिल को सुकून मिलेगा। उस दिन के बाद बादशाह ने अपनी शान ओ शौकत में तकब्बुर छोड़ दिया, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा, रहाया पर रहम करने लगा और हमेशा कहता, बादशाहत उसकी है, हम सब उसके मोहताज हैं। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बड़ा सबक है। हम अल्लाह से उम्मीद रखें, उसी से मांगे और मखलूक की तरफ हाथ न फैलाएं। डरें अल्लाह से, उसका शुक्र अदा करें और आखिरत की फिक्र करें। आइए आखिर में दुआ करते हैं, या अल्लाह, हमें तवक्कल अता फरमा, हमारे दिलों में अपना खौफ और मोहब्बत पैदा कर, हमें मखलूक से मांगने की जिल्लत से बचा और अपने खजानों से हमें रिजक ए हलाल और सुकून अता फरमा। आमीन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन जरूर लिखें। जज़ाक अल्लाह खैर।